वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 3। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए। अब हम इस लेक्चर में अपना स्ट्रिंग के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यूज़र इंटरेक्शन के लिए इनपुट आउटपुट को देखेंगे, और इसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक मिनी प्रोजेक्ट छोटे से लिख सकें और जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेट कर सकें और यूज़र से इंटरेक्ट कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के मतलब। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग जो होती है ना, फंडामेंटल डाटा टाइप होती है पाइथन में। हम स्ट्रिंग के मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ केस सेंसिटिव करेक्टर है, ठीक है। जैसे पाइथन है, कैपिटल पी के साथ या स्मॉल पी के साथ दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट होंगे। अब स्ट्रिंग के अंदर ना बेसिकली लेटर भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं, और स्पेसिस भी आ सकती हैं, और डिजिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है ना, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू मी जैसे है, ठीक है। अब इस और वो जो है, अब इसको डबल कोट में भी लिखा जा सकता है, और जी इज़ इक्वल टू यू इसको स्मॉल कोट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया तो एंड भी आपने डबल कोट के साथ करना है, ठीक है। अगर आपने सिंगल कोट के साथ स्टार्ट किया तो एंड भी आप सिंगल कोट के साथ करेंगे। जैसे अब लैंग्वेज में स्ट्रिंग लिटरल स्टोर है पाइथन, ठीक है, पाइथन। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? पी जो होता है 0 पर होता है, ठीक है, यानी कि पहला लेटर 0 पर, सेकंड लेटर जैसे वाई है 1 पर, सेकंड लेटर टी है वो 2 पर, इस तरह एच आया वो 3 पर, ओ 4 पर, और एन 5 पर, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। अब करेक्टर जो होते हैं ना स्ट्रिंग में, ये होते हैं अपीयर होते हैं सीक्वेंस में, जैसे कि अभी हमने देख लिया, ठीक है। और इनकी और हर करेक्टर की एक नंबर पोजीशन होती है, जैसे पी की नंबर पोजीशन 0, वाई की 1, टी की 2, एच की 3 और ओ की 4 और एन की 5। अब स्ट्रिंग जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले असाइन किया एस इज इक्वल टू कैट, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको एस इजिकल टू बैट कर दिया, तो अब ये क्या होगा, कैट मेमोरी में वैसे ही पड़ा रहेगा, और जो एस है वेरिएबल वो असाइन हो जाएगा बैट को, ठीक है। जब आप क्रिएट करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट तो वो वर्जन होता है ओरिजिनल 1 का, ठीक है। और वो जो होता है वेरिएबल नेम कैन ओनली बी बाउंड टू 1 ऑब्जेक्ट, ये कैट को एस पॉइंट नहीं करेगा। अगर हमने पहले एस इजिकल टू कैट का और एस इजिकल टू बैट, तो इन दैट केस ये बैट को पॉइंट करेगा बाद में, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग की कर लेते हैं, फाइल न्यू पाइथन फाइल, ठीक है। अब ये है, हम बनाते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टेस्टिंग। ये हमने फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब हमने पहले बात क्या की कि जो वेरिएबल नेम होगा, या तो हम उसको डबल कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सिंगल कोट से भी, ठीक हो गया। ठीक। और अब जो है ना, अब इसको हम बेसिकली इसमें क्या है, इंडेक्सिंग वाइज है, ठीक है। कार्ड जो है सी पर होगा, इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, 0 पॉइंट पर होगा, ए 1 पर और आर 2 पर, ठीक है। अब वो जो है इसके हमने इसके अलावा देखा कि अगर जी इज इक्वल टू कार्ड है और जी को मैं अगर असाइन करवा देती हूँ बैट, ठीक है, तो अब ये जो होगा ना बेसिकली कार मेमोरी में पड़ा होगा, ठीक है। और जो है वो जो बैट है फिर वो उसको न्यू वैल्यू मिल गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन देख लेते हैं, साथ साथ इनको प्रैक्टिकली करते जाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं। अब स्ट्रिंग ऑपरेशन बेसिकली, अब जैसे हमने ये देखना है इसकी इसी की देख लेते हैं, जी की हमने उसका देखना है, प्रिंट करवानी है लेंथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसकी हमने लेंथ मालूम करवानी होगी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है। अब इसने आंसर 3 दे दिया, इसका मतलब ये हमारी इनपुट ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या है, कॉन्केटिनेशन का। अब हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक ए है और एक सी है, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, ए और उसमें हम रख लेते हैं हेलो, ठीक है, और बी और उसमें हम रख लेते हैं अली। अब हम क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब ए प्लस बी कर रही हूँ ना, ये स्ट्रिंग है, दोनों टेक्स्ट हैं, अब इनमें एडिशन नहीं होगी, अब क्या होगा इनमें अब होगी कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होती है, इसमें एक स्ट्रिंग जो होता है आपका वो दूसरे स्ट्रिंग के साथ अपेंड हो जाता है, ठीक है। और इसको इस तरह देख लेते हैं प्रिंट करवा कर, ठीक है। ये देखें, पहले क्या था, ए में हेलो और बी में अली, इसने अपेंड कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, डी इज इक्वल टू ए प्लस, अब मैं दरमियान में स्पेस देना चाहती हूँ, ये अब 3 स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होंगे, एक ए में जो लिखा होगा वो, एक स्पेस और एक बी में, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें कॉन्केटिनेट होंगी। अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ डी, तो अब ये इन दैट केस आप देखेंगे कि ये स्पेस के साथ आया है, ठीक है। ये होगी हमारी कॉन्केटिनेशन, ठीक है। रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होती है कि हम लिखते हैं बेसिकली जौन सा करेक्टर हमने प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने नंबर साइन प्रिंट करवाना है और इसको कितनी मरतबा प्रिंट करवाना है, मैंने इसको 20 टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये आ गया करेक्टर जो मैंने जिसको रिपीट करवाना है, कितने टाइम कर, एक स्टडी का निशान यूज़ करेंगे और कितनी मरतबा करवाना है तो इन दैट केस नंबर बता देंगे। अब ये स्टडी 20 टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रिंट के लिए ना प्रिंट की भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो फिर दैट प्रिंट करेगा। अभी सिर्फ उसने स्टोर किया है, ठीक है, वेरिएबल के अंदर से स्टोर हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे, देखेंगे तो अब ये इसने 20 टाइम ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है, स्टडी। ये हमारा होता है रिपीट। रिपीट क्या होता है, स्ट्रिंग को रिपीट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। बी इज़ इक्वल टू वो जो है बी इज़ इक्वल टू कॉलन, ठीक है, b इज़ इक्वल टू कॉलन, और वो जो है c इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, S1 में क्या हो रहा है, S1 इज़ इक्वल टू b प्लस 2 स्टेडी c, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो प्लस आ गया, ये एक हो रही है कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन हो रहा है, और स्टेडी का आ गया, तो ये होगा रिपीट का, ठीक है। पहले बी में आ गया कॉलन प्लस कॉन्केटिनेट होगा किसके साथ, 2 इंटू वो जो है सी, ठीक है। यानी कि 2 मरतबा इसको चलाओ और सी के साथ कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है। अब कि इसका वो जो है प्रिंट इसको करवाते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आता है। ये देखें, एक आएगा कॉलन और 2 पैरेंथेसिस, ठीक है। इसी तरह अब ये तीसरे वाला जो f इजिकल टू ये वाला है ना, f इजिकल टू a, g इजिकल टू b और h इजिकल टू 3, ठीक है, f प्लस g, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉन्केटिनेशन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद रिपीट कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन होते क्या हैं, इंडेक्सिंग, यानी कि हमने एक पार्टिकुलर करैक्टर को एक्सेस करना होता है स्ट्रिंग में से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं, फिर बाद में इसमें प्रैक्टिकली भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अब ये हमारे पास, अब ये जो कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग है, इसके मैंने 5 इंडेक्स पर चेक करना है कि क्या है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी, ठीक है। सी प्रिंट करूँगी तो ये कंप्लीट सी प्रिंट करवा देगा, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग। और उसमें मैंने देखना है कि इसके 5th पोजीशन पर क्या है, ठीक है, 5th पोजीशन पर। तो 5th पोजीशन पर क्या देखूँगी, तो उसके लिए मैं क्या देखूँगी, इंडेक्स में यूज़ करूँगी 4, क्योंकि इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। अब 4th पोजीशन पर मुझे बताएगा कि क्या है, ठीक है। मैं प्रिंट करवाती हूँ, ओ आना चाहिए इसका आंसर। ये देखें, अब इसने बता दिया 5th पोजीशन पर ओ है। ये देखें, अब बेसिकली ना इंडेक्सिंग, अब हमने देख लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर बता देंगे, तो हम वो जो पार्टिकुलर इंडेक्स पर जो करैक्टर पड़ा होगा उसको देख सकते हैं। S इज़ इक्वल टू ABC। अब A किस पर पोजीशन पर है, 0, B 1 पर है और C जो है 2 पर है। अब हमने अगर S के में 0 पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये वैल्यूएट होगा A में, ठीक है। इसी तरह 1 पर हम देखेंगे तो 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है B। इसी तरह 2 इंडेक्स पर देखेंगे तो C पड़ा हुआ है। अगर हम S3 हमने पास किया, ठीक है। अब इसके 0, 1, 2 में तो आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर हमें दे देगा। अच्छा, अगर हम माइनस नंबर पास करते हैं तो फिर क्या होगा, पहले तो चल रहा था लेफ़्ट टू राइट,
ठीक है। अब क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। -1 पर सी प्रिंट होगा और -2 पर वो इवेलुएट होगा बी में, और -3 पर इवेलुएट होगा 3 में, ए में, सॉरी। अच्छा जी, अब बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये देख लें, स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग होती है टू गेट अ सब स्ट्रिंग हमने हासिल करना होता है, जैसे ABCDEFGH, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें से हमने सब स्ट्रिंग लेना होता है। अब इसमें ना 3 चीज़ें आती हैं, एक क्या होता है स्टार्ट पोजीशन, एक स्टॉप पोजीशन और एक स्टेप। स्टार्ट पोजीशन होती है कि ये बताता है कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करो, और स्टॉप बताता है कि यहाँ तक जाना है, ठीक है। उसमें स्टॉप -1 तक जाता है, ठीक है। और स्टेप बताता है कि हर मर्तबा कितने करैक्टर पर जंप कर कर वो करैक्टर लेना है, ठीक है। अब अगर हम यानी कि सबसे पहले जब इवेलुएट होता है ना एक्सप्रेशन एस 3 6, तो अगर इसमें हमने 3:6, इसमें हमने स्टेप नहीं बताया हुआ, स्टार्ट बताया हुआ, स्टॉप बताया हुआ, स्टेप नहीं बताया हुआ, तो इसमें डिफ़ॉल्ट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये क्या जाएगा, पहले इंडेक्स 3 पर जाएगा डी, और फिर उसके बाद स्लाइसिंग जब कर रहा होगा स्ट्रिंग की, तो उसके बाद और अब उसके बाद 4 में ई और एफ, और हमने पढ़ा था कि स्टॉप -1 यानी कि 6 -1 यानी कि 5 इंडेक्स तक ये चलेगा। ये इसने 3 4 5 इंडेक्स पर जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो ले ली, ठीक है। अच्छा, अब है 3:6 और इस :2, अब हमने स्टेप भी बता दिया कि हर एक करैक्टर को छोड़कर अगले करैक्टर में से वो स्लाइस लेकर आओ, स्लाइसिंग में जो हमारे पास स्ट्रिंग आती है उसमें। अच्छा, अब इसमें 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, पहले डी लिया, ठीक है। उसके बाद इसने 4 को ई को स्किप किया क्योंकि स्टेप कितना था 2। फिर ये क्या लेगा, एफ़ को, एफ़ में 5 इंडेक्स पर पड़ा हुआ था, और उसके बाद इसने लेना था 7, लेकिन चूंकि हमने कहाँ तक चलाना था 5 तक, यानी कि स्टॉप -1 5 तक ख़त्म हो जाता है ना, तो इस वजह से 3:6:2 इवेलुएट होगा DF में। अब अगला देखते हैं, अगर सिर्फ हमने स्टार्ट भी नहीं बताया, स्टॉप भी नहीं बताया, स्टेप भी नहीं बताया, तो ये किस में इवेलुएट होगा, ये यही समझेगा स्टार्टिंग इंडेक्स से चलो और एंड तक लेंथ -1, ठीक है। लेंथ इसकी टोटल कितनी है, एस की 8 -1 कितनी है 7, और ये 0 से लेकर 7 तक ये पूरा स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। ये समझेगा कि पूरा स्ट्रिंग मैंने लेना है, ठीक। अगला चलते हैं, अगला क्या है, स्टेप स्टार्ट भी नहीं बताया, स्टॉप भी नहीं बताया, और -1 बताया, ठीक है। -1 यानी कि स्टेप बताया। अब -1 में कहाँ से इवेलुएट होता है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। ये -1 -2 -3 और ये सारे लेकर क्या होगा आपके, ये जो है इसको रिवर्स कर देगा, स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अगर फिर उसके बाद हमने क्या किया, S4 पर जाओ, ठीक है, और उसके बाद 4 से 1 तक, ठीक है, और दरमियान में हमने वो क्या दिया, स्टेप क्या दिया -2, ठीक है। पहले ये गया 4 पर, ठीक है, इसने E लिया, फिर ये गया C पर, और इसने वो जो है 2 पर, और इसने क्या किया, C ले लिया, और अब इसने जाना था 0, ठीक है। अब ये 1 वाला तो वैसे भी स्टेप की वजह से स्किप हो जाएगा, तो ये किस में इवेलुएट होगा, ये एक्सप्रेशन EC में, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी कर देख लेते हैं। S इज इक्वल टू ABCDEFGH, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, और उसके बाद इसको चलाते हैं। अब आपने ये जो है ना टैब्स का ध्यान बहुत रखना है, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, ठीक है। अब DEF इसने देखें, इसने DEF दे दिया, ठीक है। अगला अब है हम स्टेप वो जो है उसको बताते हैं स्टेप। अब क्या करो, 2 स्टेप, एक पहले तो 1 में था, 1 स्टेप था, अब 2 स्टेप मूव करे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, DF में इवेलुएट कर दिया, हमने उधर भी देखा था, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, कोई भी ना स्टार्ट बताएंगे ना स्टॉप, अब पूरा आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब पूरा ABCDEFGH आ गया। फिर उसके बाद हम फिर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ना स्टार्ट बताते हैं ना स्टॉप बताते हैं, बल्कि स्टेप क्या करते हैं -1। अब इसको रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। ये देखें HGFEDCBA, ठीक। अब आपने इसी तरह ये लेना है एक स्ट्रिंग, और उसमें आपने 3 स्टार्ट बताना है और लेंथ S-1 बतानी है, यानी कि एंड तक। ये क्या करेगा, स्पेस से लेकर
0 1 2 3 यहाँ स्पेस से लेकर आई तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह 4 0 यानी कि 4 0 1 2 3 4 4 से 0 तक इसने प्रिंट करवाना है। ये उल्टा डी से लेकर उल्टा प्रिंट रिवर्स प्रिंट करवा देगा। और S6:3 इसका आप खुद देखिएगा कि क्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो यूज़फुल मेथड होती है ना स्ट्रिंग के, अपर होता है, लोअर होता है। अपर किस लिए करता है, आपके टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। लोअर क्या करता है, लोअर में कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में। स्ट्रिप क्या करता है, आपकी स्टार्ट में भी जो स्पेसेस होती हैं उसको भी ख़त्म कर देता है और एंड में भी स्पेसेस को ख़त्म कर देता है। इसको ना साथ प्रैक्टिकली देखते जाते हैं। आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर ही कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें विजुअलाइज भी हो जाएं। S.upper, ठीक है। चल लोअर में पहले कर देते हैं। ठीक है, लोअर में क्या कर दिया उसने, सारे को छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको कर देते हैं अपर में, S.upper। साथ लिख भी देते हैं कैप्शन, थोड़ा सा ना रीडेबिलिटी हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया लोअर केस में। आई एम अ प्रोग्रामर। अपर में क्या किया इसने, वो सारा कन्वर्ट कर दिया। अब इस तरह करते हैं कि इसमें इस स्ट्रिंग के अंदर ना हम स्टार्ट में भी और एंड में भी स्पेसेस दे देते हैं और फिर देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखें स्टार्ट में भी और एंड में भी स्पेसेस दे दी। अब देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं। हम मेथड कौन सा, स्ट्रिप का मेथड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चले स्ट्रिप का। अच्छा ठीक है, आपने कॉल कैसे करना है, S.strip। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं L.strip का। ठीक है, ये क्या करता है, लेफ़्ट से आपकी जो स्पेसिस हैं उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, और राइट स्ट्रिप क्या करता है, वो जो है आपकी लेफ़्ट स्ट्रिप क्या करता है, ये वाली स्पेसेस ख़त्म करेगा। राइट स्ट्रिप ये वाली स्पेसेस ख़त्म करेगा। ठीक है, अब इसको चला कर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसने दोनों, S स्ट्रिप ने क्या किया, दोनों तरफ से स्पेसेस ख़त्म कर दी। ठीक है, L स्ट्रिप ने क्या किया, लेफ़्ट से ख़त्म कर दी। और देखें एंड में इसके होंगी, अभी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें स्पेसेस हैं, ये वाली जो है ना स्पेसेस इसकी हैं राइट में। अब जो है राइट स्ट्रिप ने क्या किया, इधर से स्पेसेस ख़त्म की और लेफ़्ट पर भी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा ये दरमियान में जो स्ट्रिंग के दरमियान में है ना, ये स्पेसेस ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह स्टार्ट विद का मेथड भी होता है, तो इन दैट केस वो जो उसको भी देख लेते हैं, प्रिंट के अंदर ही कर लेते हैं ताकि ना हमें चीज़ें विजुअलाइज भी होंगी तो फिर समझने में भी आसानी होगी। S.start with। ठीक है, अब आई के साथ मैं देखती हूँ, इसे ट्रू आना चाहिए। ठीक है, आई एम अ प्रोग्रामर। नहीं, ये फॉल्स करेगा क्योंकि इन दैट केस क्या है, इधर इतनी स्पेसेस हैं। ठीक है, एक और नया स्ट्रिंग लिख लेते हैं। अब ये देखें, अब इसको फॉल्स आना चाहिए। अब क्या है, टेस्ट में हम बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग का नेम डॉट स्टार्ट विद उसके साथ मेथड कॉल करेंगे। अब इसको फॉल्स आना चाहिए। देखें इसका फॉल्स आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी बजाय करती हूँ इधर हेलो पास कर देती हूँ, तो अब ये ट्रू आना चाहिए। ये देखें क्योंकि स्ट्रिंग हमारा क्या हेलो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, ये हमें अलाउ करते हैं हम यूज़र के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, यूज़र से हमने कोई इनपुट लेनी होती है तो इनपुट मेथड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, यूज़र को इनपुट मेथड क्या अलाउ करता है, यूज़र को डाटा एंटर करना अलाउ करता है। जब हम ये इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं तो जो होता है हमारा प्रोग्राम वेट करता है यूज़र के लिए कि वो अपना डाटा इनपुट करे और प्रेस करे। ठीक है, एंटर की प्रेस करे। ठीक है, अच्छा वो जो है ना, ये जो इनपुट मेथड है हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग।
ठीक है। आपको देखना पड़ता है, अगर आपको चाहिए आपने लेने मार्क्स, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, इंट मेथड यूज़ करेंगे ताकि ये जो स्ट्रिंग आया है इसकी डाटा कन्वर्जन किस में कर लें, इंट में। ठीक है, जहाँ आपको फ्लोट यूज़ करने की ज़रूरत होगी आप फ्लोट यूज़ करेंगे, और इसी तरह बुलियन यूज़ करने की ज़रूरत होगी तो आप स्ट्रिंग को कास्ट करेंगे बुलियन में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं आगे, पहले प्रिंट भी देख लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, प्रिंट जो होता है इज़ यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। प्रिंट का फंक्शन जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर। ये हमने कई मरतबा कर लिया। अब मल्टीपल आर्गूमेंट हमने उसके अंदर प्रिंट के अंदर पास करने होते हैं, तो हम ने इसको भी देख लिया, इसको भी इधर देख लेते हैं, साथ इनपुट का भी करते हैं साथ ही आउटपुट का भी कर लेते हैं। जैसे नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हम प्रिंट करवाएंगे नेम, ठीक है, और इसके अलावा ये हमें क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा नेम। ठीक है, और हम मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ठीक हो गया। अब ये क्या मार्क्स क्या है, स्ट्रिंग में, लेकिन मार्क्स होते किस में हैं, इंटीजर में हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मार्क्स को हम कन्वर्ट कर देंगे इंट में। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होती है जो कि बिगनर्स करते हैं। ठीक है, आपने अगर जहाँ पर आपको इनपुट टाइप चाहिए इंट नंबर की, तो आपने इंट करना है। ठीक है, अगर आपको फ्लोट टाइप चाहिए, हाइट कर लेते हैं स्टूडेंट की, इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, एंटर योर हाइट। ठीक है, अब फ्लोट किया, इनपुट ने क्या किया, स्ट्रिंग रिटर्न किया, स्ट्रिंग को हमने कास्ट कर दिया इसमें फ्लोट में। ठीक है, अब ये हमें आउटपुट के देखें, प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड वो जो हैं वैल्यूज़ पास कर दी। ठीक है, कॉमा के साथ हमने पास कर दिया नेम, कॉमा, यानी कि जितनी ये एक आर्गूमेंट जा रहा है, दूसरा, तीसरा, और कॉमा सेपरेटेड आर्गूमेंट जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह प्रिंट में हम कॉमा सेपरेटेड आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसको चला कर देख लेते हैं। वो कहते हैं एंटर योर नेम अहमद, मार्क्स 85 86, और हाइट क्या है 1.6। ठीक है, अब वो उसने बता दिया नेम अहमद, मार्क्स 86 और हाइट 1.6। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू दी। ठीक है, ये इंटीजर नंबर टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल है, बी जो है नंबर टाइप का वेरिएबल है, और उसके बाद हमने ले लिया सी इज इक्वल टू ब्रदर्स, ये भी टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिए ABC। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, बेसिकली B जो है ये है इंटीजर, और इसकी अब ये जब करना चाहता है प्लस का निशान, हमने क्या देखा, क्या करने के लिए इस्तेमाल करता है, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रिंग, और कॉन्केटिनेशन किसकी होती है, स्ट्रिंग्स की। ठीक है, अब बी को हम स्ट्रिंग में अगर कास्ट करेंगे तो फिर अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, अब ये एरर नहीं दे रहा। आगे देखते हैं, और अब इसके अलावा हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं A, B, C। ठीक है, अब इसने एरर नहीं दिया, प्रिंट करवाते हुए कॉमा के साथ हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको अपेंड करवाना है तो इन दैट केस हमने क्या करना है, हमें इसको कास्ट करने पड़ेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, हमें नंबर साइन को कास्ट करना पड़ा स्ट्रिंग में, क्योंकि ये इधर कॉन्केटिनेशन का वो जो हो रहा है, स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन हो रही है। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। अब ये देखें, अब इसने क्या किया, द थ्री ब्रदर्स। ठीक है, द थ्री ब्रदर्स। ठीक है, क्योंकि इधर एक स्पेस ही हुई थी तो उसने इसकी वजह से इधर स्पेसिंग दी, और इधर क्या किया, प्रिंट में उसने दी थ्री ब्रदर्स। ठीक है, अच्छा, हमने टाइप कास्टिंग भी देख ली, इंट को भी देख लिया, फ्लोट को भी देख लिया, स्ट्रिंग को भी देख लिया। अब ये बेसिकली ये जो है कन्वर्जन टाइप के फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा 4 को कास्ट किया फ्लोट में तो ये हो गया 4.0। इसी तरह 5.9 है, इसको कास्ट किया इंटीजर में
तो इन दैट केस ये क्या हो गया, फ्लोट को कास्ट किया तो ये हो गया 5, ठीक है। 5.9 का इंटीजर क्या होता है 5, ठीक है। फ्लोट 4 क्या होगा 4.0। आगे चलते हैं। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग क्या होता है, आपने अच्छा सा डिस्प्ले करवाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल कब से हुआ, पाइथन के वर्जन 3.6 से आना शुरू हुआ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले करैक्टर एफ डालते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें कोमा सेपरेटेड मैंने नहीं डाला, ठीक है। इसमें क्या किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। और वो जो है इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप वो जो है इसको इसके अंदर आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और आप एक तो आपकी आउटपुट भी क्लीन साफ साफ नज़र आती है। अब अच्छा देखते हैं। अब ये पहला क्या है, एक टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर सारा है, एज इसकी नंबर साइन में है, नंबर है और उसको इंटीजर टाइप की है 22, हाइट उसकी फ्लोट टाइप की है 1.65, ठीक है। प्रिंट हमने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का एफ हमने किया, हेलो कोलन माय नेम इज़। अब हमने कोमा नहीं डाला, हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस वेरिएबल को डाला, ठीक है। अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं डालेंगे तो एज इट इज़ स्क्रीन पर नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले मैं आपको ये प्रिंट करवा कर दिखाती हूँ, ठीक है। सारा आ गया, ठीक है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा, एज इट इज़ ये जो है यही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, FIMH, एज फिर हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब उस ओल्ड एंड ये देखें उसके लिए इस यानी कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं और फ्लोट भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, हमें कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसका नेक्स्ट ईयर आई विल बी age+1, इसके अंदर क्या हुआ था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, उसने एक्सप्रेशन को पहले वैल्यूएट किया, फिर स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर डिस्प्ले कर दिया। फिर ट्वाइस माई एज इज़ एज मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर उसने कहा कि मेरी एज 80, ये जो है मेरी ट्वाइस एज इतनी होगी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एज मल्टीप्लाई को 2 कर दिया, ये भी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर किया। अब देखते हैं आगे। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इनपुट के मतलब पढ़ा। इनपुट एक फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब जो है हम जो है डाटा कन्वर्शन के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं, इंट फ्लोट स्ट्रिंग बूल, ठीक है। इससे क्या होता है, हमने कैलकुलेशन से पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अपनी टाइप को कन्वर्ट करने की। जैसे हमने मार्क्स को इंट में कन्वर्ट किया क्योंकि वो स्ट्रिंग था। अच्छा, आगे देखें, यूज़ एफ स्ट्रिंग फॉर क्लीन आउटपुट, यानी कि अगर हमने अपनी साफ़ सुथरी अच्छी आउटपुट डिस्प्ले करनी हो तो हमें एफ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए और ये रिकमेंडेड भी है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन, रेपिटेशन और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के मतलब पढ़ा। इसके अलावा अब हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क, पहला होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप पूछेंगे नेम के मतलब, एज के मतलब और फेवरेट सब्जेक्ट के मतलब, ठीक है। नेम, एज और फेवरेट सब्जेक्ट, फिर आप उसको प्रिंट कर देंगे सारी इनपुट को एक अच्छे से फॉर्मेटेड वे में, ठीक है। एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर इसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है, ये काम करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर आप 2 नंबर एज एन इनपुट लेंगे और मल्टीप्लाई कर आप रिज़ल्ट को शो कर देंगे, ठीक है। और तीसरा आपने क्या करना है, आपने फुल नेम लेना है यूज़र से और फिर प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे अनिला स्पेस नोरीन, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नेम प्रिंट करवाएंगे, अनिला कैसे करेंगे, स्लाइसिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट नेम कैसे, नोरीन, ठीक है। अपना नाम आपका जो भी होगा, ठीक है। आपने वो लास्ट नेम प्रिंट करवाना है। फिर आपने क्या करवाना है, नेम जो है लिया था उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लेंथ ऑफ फुल नेम, यानी कि नाम की जो आपने एंटर किया था इनपुट में उसकी फुल लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। आप इसमें यानी कि जो बोनस आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से आप स्टैटिक के साथ बॉर्डर बनाएं, उसके अंदर अपनी वो जो है आउटपुट डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। आप बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग रेपिटेशन जो हमने स्टार्ट की स्लाइड में पढ़ी उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने कोड सबमिट कैसे करवाना है, आप इसको कमेंट में भी कोड अपना सबमिट करवा सकते हैं या गिटहब में भी करवा सकते हैं। कोशिश करिए लेक्चर 4 से पहले ना अपनी ये आप अपना ये अपना होमवर्क जो है सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी पाइथन में स्किल अच्छी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।